बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब शादी करा दो। अरे मौलवी साहब ऐसे कैसे शादी करा दो? एक ही तो बेटा है, हम अपनी बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराएंगे जो पूरे नेपाल में सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट हो। बहन कहती है मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो पूरे समाज में, पूरे गांव में सबसे इकलौती दुल्हन हो, सबसे A1 पीस हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाने में कितना टाइम लगाऊंगी? लड़का 20 साल का था, बहन ने अपने भाई के लिए भाभी तलाश करना शुरू किया। लड़का 35 साल का हो गया, लेकिन लड़की को अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद भाभी न मिल सकी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा न करो, अपने लड़कों और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करा दो। कान खोल करके सुन लो, मैं बड़े साफ अल्फाज में बोलता हूँ, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये कयामत के करीब का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी का दौर है, ये जिनाकारी का दौर है। आपके इसी नेपाल की धरती पर पूरी दुनिया से लोग तफरीह करने आते हैं और तफरीह के नाम पर अय्याशियां करके जाते हैं। इसी इलाके में हम और आप भी रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस गंदगी से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करनी पड़ेगी। लड़का 18-20 साल का हो गया, लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करा दो और बहुत शर्तें मत लगाओ। लड़का अगर दीनदार मिल गया, लड़की दीनदार मिल गई, अगर खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर खानदान और बिरादरी बहुत आपके लेवल के बराबर, भाई ये बरादरी क्या चीज होती है, ये खानदान क्या चीज होता है। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, अगर आपके स्टेटस से कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने बिरादरी देख ली, आपने खानदान देख लिया, आपने दौलत देख ली, लेकिन अगर आपने दीनदारी नहीं देखी तो बर्बादी हाथ लगेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। लड़की के अंदर माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तुम शादी करके घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की अपने घर में लाओ, फिर देखो घर का क्या हाल होता है। आज सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये घरों की बरकत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आप बिरादरी देखते हैं, आप खानदान देखते हैं, आप माल देखते हैं, दीनदारी कोई नहीं देखता। मेरे भाइयों, कितनी दीनदार लड़कियां हैं बेचारी, अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिल रहे। क्यों? बाप गरीब है, घर कमजोर है, घर छोटा है, घर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं, लड़की का घर, लड़की का खानदान और लड़की की बिरादरी, ये तमाम चीजें बाद में, पहले लड़की की दीनदारी देखो, और दीनदार लड़की है तो शादी कर दो। इसी तरीके से अपनी बेटी के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अगर लड़का दीनदार है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, बस खा कमा रहा है, आपकी बच्ची को, आपकी बेटी को सुखी रखेगा, खुश रखेगा, शादी कर दो मेरे भाई। ये मत सोचो कि मेरी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी तब करूंगा, मेरा जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा बिजनेस मिलेगा तब करूंगा। अगर इस इंतजार में रहोगे, हो सकता है आपकी लड़की की उम्र निकलती चली जाए। आज वो 20 साल की है, कल वो 30 साल की हो जाए। ये 10-10 साल जो अपने बच्चों के बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों को गुनाह पर मजबूर मत करो, अपने बच्चों को ज़िना की तरफ मत लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कों के लिए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, अपनी लड़कियों की शादी कर दो। ऐसा अगर तुम नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ता कर दो मेरे भाई। अपने लड़कों लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, शादी में देर न करो। और इसी तरीके से बाप की एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाई कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे। 4 बेटे हैं तो चारों को अगर कोई चीज दे रहा है तो चारों को दे। ऐसा न करे कि एक को दे रहा है 3 को नहीं दे रहा है, 3 को दे रहा है 1 को नहीं दे रहा है। अगर ऐसी ना इंसाफी बाप कर रहा है, अल्लाह क्या उसकी गर्दन फंसने वाली है, वो तैयार।
अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे को एक बाग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके ऊपर गवाह बना लूं। इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? कहाँ आए अल्लाह के नबी और भी बेटे हैं? आपने फरमाया क्या सबको तुमने दिया है? नहीं, सबको नहीं दिया है। आपने फरमाया जब सबको नहीं दिया है और एक बेटे को देना चाहते हो, ला तुशहिदनी अला जौरिन, तो ये जुल्म है और जुल्म के ऊपर मैं गवाही नहीं दूंगा। आपने ये भी फरमाया वत्तकुल्लाह वादिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। इसी बिहार में कटिहार में प्रोग्राम में मैं गया, एक नौजवान मुझे मिला, कहा मौलवी साहब मेरे बाप के 6 बेटे, हम लोग 6 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं। छोटा वाला भाई बाप के साथ रहता है, बाप के पास लाखों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ खेत से जो अनाज आता है वो लाखों रुपए का आता है। बाप एक पैसा हम लोगों को नहीं देता है, सारी दौलत बाप अपने छोटे बेटे को देता है। कहा मौलवी साहब मेरी बेटियां बड़ी हो गई, मुझे शादी करना है, लेकिन मैं मजबूर हूं, एक पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उस बेटे की आंख से आंसू थे मेरे भाई। हर केस में जरूरी नहीं है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू हो, ऐसा भी हो सकता है औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू। इसलिए मेरे भाइयों, अगर औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का हक अदा करे, अपने बाप का हक अदा करे, तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद का हक अदा करे और औलाद के साथ नाइंसाफी न करे, औलाद के साथ हक तलफी न करे, औलाद के साथ जुल्म मत करो। और अगर किसी ने अपनी औलाद को अपनी जमीन और जायदाद से महरूम कर दिया, वो कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह पूछेगा तुझे किसने राइट दिया, किसने अधिकार दिया, तूने अपनी औलाद को इस जमीन से, इस जायदाद से क्यों महरूम किया। और आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों, औलाद की जिम्मेदारी के ताल्लुक से कि हम और आप अगर औलाद वाले हैं तो हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी किया करें। औलाद देने वाला अल्लाह है और औलाद की इस्लाह करने वाला भी अल्लाह है। 2 दुआएं मैं आपको सिखाता हूँ, पूरी तकरीर में आपने कुछ सीखा हो या सीखा हो, ये दोनों दुआएं जरूर सीख लीजिए, ये आपके काम है। पहली दुआ आपको मिलेगी कुरान मजीद के 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिर में आपको ये दुआ मिलेगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बड़ी प्यारी दुआ है, ये अल्लाह के खास बंदे ये दुआ पढ़ते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी बीवियों को दीनदार बना दे, हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे, हमें अल्लाह से डरने वालों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, ये कुरान के 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको मिलता है। और दूसरी दुआ में जो सिखाने जा रहा हूं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगार, मुझे भी नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को सुन ले। ये दुआएं मांगा करो अपनी औलाद के, इसलिए कि मेरे भाई दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं अपनी औलाद की तरबियत और इस्लाह की, लेकिन दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमारी औलाद को सही रास्ते पर रखे, मरते दम तक तौहीद पर रखे, मरते दम तक सुन्नत पर रखे। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद की तौहीद की फिक्र किया करो। अगर आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत दी है और आप किसी कब्र के ऊपर, किसी मजार के ऊपर, किसी बुत के आगे, किसी पत्थर के आगे अगर आप सजदा नहीं करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह से आप मदद मांगते हैं, तो यही अकीदा अपने बच्चों को सिखाओ, यही अकीदा अपनी बच्चियों को सिखाओ, ताकि आपके बच्चे कहीं भी चले जाएं, आपकी बच्चियां कहीं भी चली जाएं, इसी अकीदे पर कायम रहें, इसी तौहीद पर कायम रहें। उन्हें उनके साथ जितना भी टॉर्चर
टॉर्चर किया जाए वो अपने अकीदे तौहीद से बाज ना आए। इतनी पक्की तरबियत अपनी औलाद की करो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने तो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से और वालिदैन के कंधे पर क्या जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से रखी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि मौसम काफी सर्द है और 2 बजने के करीब है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप हजरात भी सर्दी को महसूस करते हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब बात को यहीं से तकमील तक पहुँचाया जाए। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, दुआ में शामिल होने के बाद तब आप लोग जाइएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्कियों से तरक्कियां अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस इदारे में ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो भाई अभी तक पीछे रह गए हैं और इस इदारे का ताउन उन्होंने नहीं किया है या कम किया है अपनी हैसियत के मुताबिक, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जाते जाते इस इदारे को अपना कीमती ताउन दे करके जाएं। अल्लाह आपके माल में, आपके अहल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को अपनी जिम्मेदारी, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी, एक बेटी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेहयाई फितने से हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में बैठने को, हमारे जमा होने को, हमारे सुनने सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे इस नेपाल में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हैं, अल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला नजर बस से महफूज रखे और हम यहाँ के तमाम मुसलमानों को पूरी आज़ादी और इख्तियार के साथ अपने दीन पर चलने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हासिदीन की हसद से, जालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से महफूज रखे। आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि